तो दोस्तों नमस्कार, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, उनके एग्जाम्स, सभी के एग्जाम्स की डेट क्लियर हो गई है और प्रथम वर्ष के जो छात्र होंगे उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक है। तो हम इंजीनियरिंग ग्राफिक की बात करेंगे। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका अनिवार्य होता है, जिसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के रूप में देता है और उसमें 3 व्यू को जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू दर्शाना रहता है। तो आपको बता दें कि इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, एक इंजीनियर की आत्मा है। जैसे एक हम कोई मकान बनाते हैं तो पहले हम नींव रखते हैं, नींव की मजबूती जितनी होती है उतनी ही मकान की मजबूती है। यानी तो हम बात करते हैं कि जो एक इंजीनियर की मजबूती क्या है, वो इंजीनियरिंग ग्राफिक ही है। यानी ये जो लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो लैंग्वेज है आपका, जो पहले ईडी के नाम से पुकारा जाता था, अब ईजी के नाम से, यानी कि ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक इंजीनियरिंग ग्राफिक कर दिया गया। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक मतलब ईजी भी हो गया है, इसको शॉर्ट में ईजी कहते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक यानी बहुत ईजी हो गया। तो आपको जरूरत है इसके महत्व को समझने की और जानने की, और इसको हल्के में ना, सिर्फ पास होने के लिए इस सब्जेक्ट को ना पढ़े, इसको बहुत केयरफुली जो है, बहुत इन्वॉल्व होकर इसमें इंटरेस्ट पैदा करें और इंजीनियरिंग ग्राफिक को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक को करने के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसके आधार पे आपको जो है 3 व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू जो है दर्शाना रहता है। तो हम बात करते हैं कि जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप जो है ड्रॉ करते हैं तो पहले आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन खींचनी रहती है। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद से एक सेंटर पॉइंट लेते हैं और 90 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं। उसके बाद 30 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं और फिर लेफ्ट साइड 30 डिग्री पे एक रेखा खींचते हैं सेंटर पॉइंट से। आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया आपको जो है हर सभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में करना है। उसके बाद से आप क्या करते हैं कि एक दूरी तय कर लेते हैं और फिर एक क्यूब बनाने का प्रयास करते हैं। जब ये कार्य आप कर लेते हैं, ये तब करेंगे जब आपको एलिवेशन, साइड और हाइट तीनों का डायमेंशन पता होगा। यानी कि इसका डायमेंशन कितना है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 50 mm, इधर 50 mm ले लेते हैं, और इसकी हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल 50 mm ले लेते हैं, है ना, जैसा कि आपको डायमेंशन दर्शाया रहेगा। ऐसे आपको डायमेंशन दी रहती है। जब हमको तीनों दूरी पता होगी, डिस्टेंस पता होगा, तभी हम एक इस तरह का क्यूब तैयार कर पाएंगे, इस तरह का एक वर्गाकार ब्लॉक बना पाएंगे। और ब्लॉक बनाने के बाद जब हमारा एक डायमेंशन फिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं ड्राइंग की। तो हम बात करेंगे, आप फॉर एग्जांपल इसी को लेके चलते हैं कि हमको इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना है। यानी हमको जो है इसके 3 व्यू दर्शाने ऑर्थोग्राफिक के। तो हम तो 2 प्रोजेक्शन बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक फर्स्ट एंगल, एक थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल में आपको दिया रहेगा क्वेश्चन कि आपको फर्स्ट एंगल में करना है कि थर्ड एंगल में। उसके बाद दिया रहेगा ए बी सी। एरो ए के तरफ से देखने पर फ्रंट व्यू, एरो बी के तरफ से देखने पर साइड व्यू, एरो सी के तरफ से देखने पर टॉप व्यू या एंड प्लान। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं। ये आपको एज इट इज ऐसे आएगा कि जो है ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। एरो ए की तरफ से देखने पे जो है फ्रंट व्यू या एलिवेशन, साइड व्यू ये एलएस साइड व्यू है,
अगर इधर आता है तो RS साइड व्यू हो जाएगा, और टॉप यानी कि जो है प्लान। अब इसको हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ड्रॉप करना है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका साइज निकालेंगे कि कितना साइज है। तो साइज का हम पहले एक रेखा खींचते हैं सीधी, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। इसको आप बोलते हैं VP, इसको बोलते हैं HP। अब इसी के पैरेलल 5 mm इधर, 5 mm इधर, 5 mm इधर, ये निशान लगाएंगे और एक 5 mm की रेखा ऐसे खींचेंगे, एक 5 mm की रेखा ऐसे खींचेंगे, एक 5 mm की रेखा ऐसे खींचेंगे, एक 5 mm की रेखा ऐसे खींचेंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्या करना है कि ये हमारा 50 mm एलिवेशन है, 50 mm साइड व्यू है और 50 mm हाइट है। तो जब हम थर्ड एंगल में बनाएंगे तो थर्ड एंगल में हाइट हमारी नीचे आ जाती है, यानी कि 50 पे निशान लगाएंगे, इधर भी और एक सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद से अब जो हमारा एलिवेशन का साइज होगा और जो हमारा साइड का साइज, एलिवेशन का साइज 50 है तो 50 पे एक निशान यहाँ लगाएंगे, एक निशान यहाँ, इसको स्ट्रेट ऊपर देंगे। 50 इधर है या 55 है, जो भी है, तो हम इधर निशान लगाएंगे और एक रेखा ऊपर लेके चली जाएगी। ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारा जो एलिवेशन अगर यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं और टॉप यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं और साइड यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, तो टॉप में क्या होता है कि जो हमारा साइड का साइज होगा वो हमारा टॉप का साइज होगा, और ये हमारी साइज फिक्स है, ये हमारी आगे ऐसे ब्लॉक है। ऐसे पहले एक एरिया एक्वायर कर लीजिए और उसके बाद से जैसे जैसे आपका व्यू दिखाता है वैसे वैसे व्यू को आप प्रेजेंट करिए। अगर